Welcome to day 4 of personal development series through रामायण। रामायण को हम हमारी जिंदगी में कैसे उतार सकते हैं, स्पेशली मॉडर्न एज में, और मैं क्या सीख रही हूँ और मैं आप लोगों के साथ जो मैं सीख रही हूँ वो शेयर करने वाली हूँ। तो आज मैंने क्या सीखा, आज जो सीखा है वो बहुत ही पावरफुल है, और अगर हम सभी ने इस चीजों को अपनी जिंदगी में अपनाया तो शायद तक दुनिया में भेदभाव मतभेद निकल जाएंगे। एक लिए आज जो भाई भाई है वो एक दूसरे को मारने को तारू हो रहे हैं, जो पेरेंट्स जो है वो वृद्धाश्रम में रह रहे हैं, बच्चे जो है पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, वो सब चीजें खत्म हो जाएगी। यानी आज हम सीखेंगे कि रिलेशनशिप को कैसे मैनेज करना चाहिए। देखिए, हमारे संस्कृति में कहीं पर भी जो है वो न्यूक्लियर फैमिली के बारे में बात नहीं हुई। पांडव 5 थे और वो साथ में रहे, और श्री कृष्ण और बलराम 2 भाई थे, पर कभी भी ये बात नहीं हुई कि वो अलग अलग हुए हैं। इसमें शिव जी, उनकी तो पूरी फैमिली थी, कार्तिक, गणेश जी की पत्नियां, पार्वती जी, यानी ये पूरा परिवार था, लेकिन ये फिर साथ में चलते रहे। हमारी संस्कृति में भी कहीं पर भी ये बात नहीं बताई हुई है कि हमें अलग होना है, न्यूक्लियर फैमिली में जाना है। लेकिन आज की सिचुएशन ऐसी आ गई है कि एक ही माँ के पेट से जन्म लिए हुए 2 बेटे हैं, फिर भी वो साथ में रहना पसंद नहीं करते। क्यों? आज जो है वो हम लोग एक दूसरे को झेल नहीं पाते, एक दूसरे की बातों के साथ हम जोड़ नहीं पाते, क्योंकि हम लोग जो है आजकल रिस्पेक्ट करना भूल गए हैं। देखिए, हमेशा मैं कहती हूँ कि रिस्पेक्ट सिर्फ और सिर्फ बड़ों की नहीं, छोटों की भी होनी चाहिए। और जब बड़े और छोटों की रिस्पेक्ट होगी ना, तब कोई भी ऐसी बात नहीं होगी जो आज प्रॉब्लम आ रही है वो प्रॉब्लम निकल जाएगी। क्योंकि एक तरफी चीजें हो जाती है बहुत बार कि सिर्फ बड़ों की सुनो तो छोटे अपना मन दबा देते हैं, छोटों में जो है इमोशंस मैनेज करना नहीं जानते, और वो गुस्सा कहीं और निकालते हैं क्योंकि बड़ों के सामने नहीं बोला जाता। और उसी की वजह से जो सप्रेस इमोशन है वो क्रिएट करते हैं अलग अलग टाइप के डिसीजेस। और उसी के उल्टा अगर हम ये काम करें कि हम जो है वो आपस में एक सुलह बना कर ले, आपस में जो है इस तरह के कॉम्बिनेशन बना ले कि हम सब एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे, और साथ साथ में एक दूसरे के आदर के भाव में एक दूसरे से डरेंगे। मतलब फियर मोड में, फियर उस मोड में नहीं जाना है हमें कि हमें उनसे डरना है, इस मोड में रहना है कि ताकि ये हमें रिस्पेक्ट के भाव में, कि उन्हें बुरा लग सकता है, उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, उस भाव में हमें एक दूसरे के साथ बिहेव करना है। देखिए, श्री रामचंद्र भी ये 4 भाई थे, पर उनका भाईचारा आप सभी लोग जानते हैं कि उनमें आपस में कितना प्रेम था, और ये प्रेम सिर्फ इसीलिए आया क्योंकि वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते थे। और आज हम रिस्पेक्ट करना ही भूल गए। आज हमें लगता है हम जो कर रहे हैं बस बेस्ट है। ऑब्वियसली आप जो कर रहे हैं वो बेस्ट ही कर रहे हैं, लेकिन वो इंसान जो दूसरा इंसान है, शायद आप सिस्टर हो सकती है, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, वो भी अच्छा ही काम कर रहे हैं। कोई भी जानबूझकर बुरा काम नहीं करता, कोई भी नहीं करता, उसमें उसका कोई ना कोई बेनिफिट छुपा होता है, उससे कोई ना कोई फायदा होता है, इसीलिए वो करता है। जब हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना स्टार्ट करेंगे, और जब रिस्पेक्ट में रहेंगे ना, तो हम एक दूसरे की बातें समझेंगे, एक दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे, और शायद तक अगर कहीं हम गलत रास्ते पर जा रहे हैं तो हम अपने आप को बदलने की कोशिश भी करेंगे। अदरवाइज मैं सही में तो हम कभी भी किसी को भी नहीं बदल सकते, और फिर देख रहे हैं आपके कैसे रिश्ते खराब हो रहे हैं। तो जस्ट लाइफ का एक लेसन जो बहुत ही पावरफुल मुझे लगा है कि एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, साथ साथ में एक दूसरे से थोड़ा डरे भी। डरे इन द सेंस में, फिर से मैं आपको कह रही हूं, यहां बहुत लोग गलत समझ सकते हैं कि डर डर के जीना है, बिल्कुल नहीं। सम्मान का जो डर होता है वो अलग होता है कि इससे बुरा लग जाएगा, छोड़ो यार, ऐसा नहीं करते हैं। ये होता है सम्मान का डर, तो ये हम मन मार के नहीं करते, ये हम दिल से करते। तो आज आप अपने तरफ देखिए, अपने आप को झांक के देखिए कि कौन सी चीज ऐसी है जो मुझे मेरे रिलेशन से दूर ले जा रही है, और कौन सी चीज ऐसी है जो मुझे मेरे रिलेशन के पास ले जा रही है। क्योंकि आपका माइंड सभी जानता है, आपका दिल सभी चीजें जानते हैं। बहुत बार ऐसा होता है दिल और दिमाग की लड़ाई चलती रहती है, तो आपको डिसाइड करना है कि दिल की सुने या दिमाग की सुने। दिमाग में बहुत सारी चीजें भरी हुई होती है, लेकिन दिल तो प्यार करना जानता है, तो उस दिल को प्यार की अनुभूति दीजिए। उस दिल को बताइए कि आज भी आप सामने वाले को इतना ही प्यार करते हैं। अगर दिमाग को साइड में रखे तो शायद आप भी अपने पेरेंट्स से, अपने भाई बहनों से, बच्चों से आज भी उतना ही प्यार करते हैं, अगर आपने पुरानी सारी बातों को साइड में कर दिया तो जस्ट इस बात को ध्यान रखें। और आज देखिए, अगर आपसे पॉसिबल है तो बिल्कुल एक ऐसा कोई भी रिश्ता ले लीजिए जहां प्रॉब्लम चल रही है, और जस्ट उन्हें फोन करके बता दीजिए कि कैसे बचपन में आप एक साथ रहा करते थे और आप कितना अच्छा फील करते थे।
नाउ सेकेंड चीज जो मैंने उसमें से एक बार शिव जी जो है वो श्री राम जी का जो बाल मुख है उसे देखने के लिए बहुत उतावले हो रहे थे। जब श्री राम जी का जन्म हो गया था और उन्हें देखने जाना था, लेकिन कैसे जाए उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। तो उन्होंने जो है एक जोगी का भेष ले लिया और वो चले गए और वो डमरू बनाने लगे और वहां पर डमरू की आवाज की वजह से उन्हें वहां से भगा दिया गया, क्योंकि दशरथ जी के जो बच्चे थे वो सो रहे थे। अब क्योंकि भगवान शिव जी जो है वो तो श्री राम के दर्शन करने आए थे, अपने आराध्य के दर्शन करने आए थे, तब उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने और एक युक्ति चलाई। वो युक्ति भी फेल हो गई, फिर उन्होंने और युक्ति लगाई। इसका मतलब कि जब तक उन्हें श्री राम के दर्शन नहीं हुए उन्होंने हार नहीं मानी और वो बार बार ट्राई करते रहे। सोचिए, अगर भगवान ये सारी चीजें करते रहे हैं, वो लीला पे लीला कर रहे थे कि कहीं ना कहीं कुछ जुगाड़ बन जाए और मुझे मिलने मिल जाए। तो इसमें से एक चीज हम जो बहुत ही हमारे लिए पावरफुल हो सकती है वो कि अपने लक्ष्य के प्रति सजग रहिए। लक्ष्य चाहे कितना भी डिफिकल्ट हो, लेकिन अगर आपने डिसाइड कर लिया कि मैं इसे पाकर ही रहूंगी तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको वहां पे पहुंचने से रोक नहीं सकती। स्वयं खुद भगवान भी आपको वहां पर जाने से रोक नहीं सकते, अगर आपका लक्ष्य सही है और आप रियली वो चाहना चाहते हैं। सही गलत तो वो बात अलग है, लेकिन अगर आपका लक्ष्य है तो आप जरूर उसे कर रहेंगे। तो जस्ट इस बात पर बिलीव रखें, अपने आप पर बिलीव रखें, उस यूनिवर्स पर बिलीव रखें और अपने लक्ष्य की तरफ फोकस माइंड के सेट के साथ जाइए। थर्ड चीज जो मैंने इसमें से सीखी है कि नारी यानी वुमेन इतनी ज्यादा पावरफुल है कि उनमें क्षमता है कि वो नारायण को भी नर बना सकती है और नर को भी नारायण बना सकती है। और इतनी पावरफुल लेडीज होने के बावजूद भी आज हमें वुमेन एम्पावरमेंट के प्रोग्राम्स लेने पड़ते हैं, क्योंकि नारी जो है अपनी पावर भूल चुकी है। वो शक्ति की देवी है, वो खुद ही शक्ति है। ये बात को ध्यान रखना है कि बार बार ये बात कही जाती है कि जो है लेडीज स्पेशली बहुत अपने इमोशन को सप्रेस करके रखती है और बाद में उसका बहुत बड़ा बवाल उठ जाता है। आप देख सकते हैं कि बाद में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है और बाद में लोग ये नाम देते हैं एक नारी के वजह से ही हुआ है, वो एक लेडीज ने ही घर खराब कर दिया है, भाइयों में तो बहुत प्यार था। लेकिन कभी भी ये नहीं समझा जाता कि नारी किस फेज से गुजर रही है। लेडीज के लिए स्पेशली ये मैसेज है कि बहुत सारी चीजों को बढ़ने के पहले ही कि आपका माइंड उसे बर्दाश्त ना कर पाए, आपका दिल टूट जाए, उसके पहले ही आप बातचीत करने पर ध्यान दें। आप बात करें, सामने वाले पर्सन को अपनी प्रॉब्लम बताएं, आपस में बात करें, क्योंकि देखिए रिलेशन मास्टरी आज हमको बहुत ज्यादा जरूरी है, साथ साथ में इमोशन मास्टरी। क्योंकि जब तक हम हमारे जिंदगी के स्पेशली इमोशन के सीईओ नहीं बनते हैं, हमारे इमोशंस को कैसे मैनेज करना ये जब तक हम नहीं सीखते हैं, तब तक लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते रहेंगे। एंगर, फ्रस्ट्रेशन, जेलसी जैसे इश्यूज हमें घेरते रहेंगे। तो इसीलिए अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करें, समय समय पर इमोशंस को बाहर निकाले, पॉजिटिव वे में किसी से बात कर कर, किसी को कुछ समझाकर, अपनी बात को बताकर, कभी भी उसे सप्रेस करके ना रखें, क्योंकि सप्रेस इमोशन लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। वो आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ी बाधा बन सकते हैं, स्पेशली आपके हेल्थ को लेकर, आपके रिलेशनशिप को लेकर, और बहुत बार तो वो आपके मनी मेकिंग प्रोसेस में भी बहुत ज्यादा डिफिकल्टी लाते हैं। देखिए, मुझे जो एक और चीज समझ में आई है वो ये है कि बहुत सारे लोग ये मिथ में होते हैं कि रामायण, भगवत गीता ना एक एज के बाद सुननी चाहिए। लेकिन मुझे अभी ऐसा रियलाइज हुआ कि काश रामायण और भगवत गीता हम बच्चों को बचपन से ही सिखाए। मीनिंग कह रही हूं मैं, मीनिंग सिर्फ श्लोक बता दिया हो गया वो नहीं, मीनिंग हम अगर बच्चों से ही सिखाए, काश ये हर स्कूल कॉलेज में हो जाए, तो सोचिए हमारी पीढ़ी कैसी पीढ़ी होगी। इसीलिए ये जो माइंडसेट है इसे शिफ्ट करना जरूरी है कि 50-60 के हो गए उसके बाद ही रामायण भागवत कथा सीखे। रामायण भागवत गीता कभी भी ऐसा नहीं ओल्ड एज लोगों के लिए, वो स्पेशली हमारे लिए जो एक मैनुअल है कि कैसे जिंदगी जीनी चाहिए और कैसे जिंदगी नहीं जीनी चाहिए। भगवत गीता समझाती है कि कैसे जिंदगी नहीं जीनी चाहिए, क्या क्या लाइफ में प्रॉब्लम हो सकते हैं अगर हम उस टाइप की लाइफ जीते हैं तो, और हमें श्री रामचरितमानस समझाती है कि कैसी एक लाइफ जी सकते हैं हम, क्या क्या चीजों को हम फॉलो कर सकते हैं। और अगर हमने ये अभी से हमारे बच्चों को देना स्टार्ट कर दिया ना, तो आप ही सोचिए कि हमारे देश का क्या होगा, हमारे धर्म का क्या होगा और कहां तक हमारा नाम इस विश्व में फैलेगा।
थैंक यू वेरी मच। अगर आप भी इसमें से कुछ सीख रहे हैं और आपको भी ये वीडियो पावरफुल लग रहा है तो जस्ट इसे शेयर करिए ताकि बहुत सारे लोग इसका बेनिफिट ले पाए।